हम लोग अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग के ब्याह पर ये जज कर लेते हैं कि मार्केट आज के दिन डायरेक्शनल मोमेंटम बिगर करेगा या कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, जिससे हमको पता लगता है कि आज का सेशन बायर डे है या सेलर डे है। अगर कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम आज के दिन आना है प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग से, तो वो किस टाइम पीरियड को आएगा? 11 बजे आएगा, 1 बजे आएगा या 2 ढाई बजे आएगा? तो वो भी हमको एक एक्यूरेट टाइम का भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग से हमको एक आइडिया दे दे कि आज क्या होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम ये भी जान लें कि आज इंट्राडे सेशन में मोमेंटम टाइम कौन सा होगा ड्यूरिंग सेशन। सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में कौन सा वो टाइम होगा। अगर आज का दिन मोमेंटम डे है तो वो कौन से टाइम पीरियड को आएगा, ये भी हमको पता लगना चाहिए। ठीक है, तो इन 2-3 चीज़ों पे हम लोग एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ 1 2 3 सेशन किए हुए हैं जहां पर मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसमें 3 सेंटिमेंट बहुत काम करते हैं। आज के सेशन में हम लोग टाइम के जो प्रिडिक्शन है कि किस टाइम को मोमेंटम होगा, वो उस टाइम को भी ट्रैक करने के लिए एक ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर का यूज करेंगे, जिसमें मूविंग एवरेज के साथ अगर आप उसको प्लॉट करते हैं तो ये मान के चलिए एक्यूरेट टाइम आपको बताएगा कि मोमेंटम टाइम क्या है। ठीक है, अगर मोमेंटम होना होगा तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लास्ट तक के सेशन में जो ट्रेडर्स बने रहेंगे उनको बहुत हेल्प होगी आने वाले सेशंस में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला काम है वो करते हैं ट्रेंड और सेंटिमेंट का आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर निफ्टी 50 के चार्ट को अगर आप देखें तो निफ्टी 50 का चार्ट आपको डायरेक्टली एक कैंडल, अभी ये चार्ट कोई चल नहीं रहा है सर, है ना, इसको आप मत मानिएगा, ये एडजस्टमेंट प्राइस हैं जो चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस कैंडल को स्किप कीजिएगा। हमारी कल की क्लोजिंग है 22,120 के पास। देखिए बहुत ध्यान से समझिए प्राइस का सेंटिमेंट क्या है। इस पूरे सेंटिमेंट को सिर्फ लास्ट सेशंस को ही आप देखेंगे तो सिर्फ लोअर लोज, हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं, तो हमारा सेंटिमेंट जो है वो है नेगेटिव। ये क्लियर हो गया ना सर कि हमारा जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट नेगेटिव है, कि नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद इसी सेंटिमेंट के फेवर में अगर हमको क्लोजिंग और ओपनिंग मिलती है तो उसके साथ तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन सेंटिमेंट का फेवर होने के बावजूद अगर क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम नॉन ट्रेडेबल सेशन मानते हैं, यानी कि सेलर डे मानते हैं। जैसे पहली चीज आइडेंटिफाई हो गई कि प्राइस का ट्रेंड डाउन साइड है, जिसकी वजह से डाउन साइड शॉर्ट सेलिंग के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी तो उसको हम जरूर ट्रेड करेंगे। अब शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है सर? शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है कि प्रीवियस सेशन को प्राइस ने जो है क्लोजिंग के टाइम पे 3 बजे के आसपास थोड़ा सा डिप लेकर बंद किया हो। तो देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी हमको नेगेटिव मिल गई कि देखिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्लोजिंग से पहले अपनी पोजीशन बनाते हैं, ऐसा मार्केट में माना जाता है। तो अगर क्लोजिंग के टाइम पे कोई प्राइस पैनिक करके क्लोज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो और वीक होगा मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में जब मार्केट ओपन होगा तब। ठीक है, अगर वही प्राइस सेंटिमेंट नेगेटिव होने के बाद क्लोजिंग पॉजिटिव करे पिछले दिन का, अब मंडे को मार्केट ओपन हो गई तो आज जो कल हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग मिल गई वो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर अगले सेशन को प्राइस अप ट्रेंड के साथ, हमारा सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड है और प्राइस क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा चढ़कर बंद होता है, तो अब हमारी पूरी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे हैं कि ओपनिंग कैसी होगी। ठीक है, तो इसी इसी कड़ी में ये मैं सेशन आपके लिए कर रहा हूँ। अब मैं 5 से 6 सेशन कॉन्जिक्यूटिव करूंगा, जिससे आपकी पूरी एक पकड़ बन जाएगी इस चेन पर कि ओपनिंग और क्लोजिंग को आप कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये पूरा आपके प्रैक्टिस के बेसिस पे होता है। जितना आप इस प्राइस को प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप इस चीज को समझ ले जाएंगे। जैसे अगर आप पहली चीज हम लोगों ने देखी कि सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव है। ठीक है, इस नेगेटिव सेंटिमेंट में इस पूरे वीक के डेटा को हम लोग एक बार एनालाइज करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 21 तारीख को जब मार्केट क्लोज किया तो ये छोटी सी डिप लेकर क्लोज किया। एक छोटा सा डिप आप ये देखिए, तो प्राइस जो है 812 से गिर के ये 764, ये डिप लेके क्लोज किया। तो कोई एक्सट्रीम नेगेटिव ये क्लोजिंग नहीं हुई। एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग होती है कि प्राइस पहले से गिर रहा हो, अब ये प्राइस पहले गिर रहा होता। बहुत ध्यान से समझिए, जैसे ये गिरावट हुई थी, अब ये रिकवरी ना होती, प्राइस रुका रहता फिर इतना गिर जाता, तो ये हमारे लिए एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग थी। ठीक है, कि प्राइस ने कोई एक्सट्रीम पुल बैक तो किया नहीं, स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई तक तो आप गए नहीं,
और उसके पहले ही आप गिर गए, या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ, ओके, गिरावट हुई, अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होके फिर ऐसे गिर गए क्लोजिंग के टाइम पे, तो वो भी हमारे लिए एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग होती। बात क्लियर हो रही? अब जैसे कि ये क्लोजिंग है, ये 24 तारीख का क्लोजिंग, ठीक है, 25 तारीख के लिए, तो प्राइस देखिए पहले एक डाउनफॉल लिया, डाउनफॉल लेने के बाद पुल बैक करता रहा, लेकिन पुल बैक कोई एग्रेसिव नहीं हुए और थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, तो ये हमारे नेगेटिव क्लोजिंग है। एक्सट्रीम नेगेटिव ये भी नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे हमको ये पुल बैक चाहिए होता फिर, तो जो नहीं मिला। तो एक पूरे सेशन का एक्यूमुलेटिव अप्रोच हमको देखना होता है, ये नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग की 3 कैंडल देख रहे हैं, इंट्राडे का एक्यूमुलेटिव अप्रोच। अब जैसे कि ये सेशन हुआ, ठीक है, ये सेशन, अब ये एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग है, क्योंकि मॉर्निंग ने एक प्राइस ने लीड ले लिया, अब कोई रिकवरी भी नहीं कर पाया, क्लोजिंग के टाइम पे और गिर गए। नेक्स्ट सेशन का भी वही कि प्राइस ने मॉर्निंग में एक लीड ले लिया, अब कोई रिकवरी भी नहीं कर पाए और क्लोजिंग के टाइम पे और, ये हमारे लिए एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटीमेंट है। इन सेशंस के दौरान हमको सिर्फ शॉर्ट सेलिंग प्लान करनी होती है। अभी समझाता हूं कैसे, एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्यूमुलेटिव बिहेवियर हम लोग देखते हैं, अप्रोच पूरे दिन के प्राइस का। पहले आपने एक 12:30 से लेके 1:45 तक गिरावट की, उसके बाद आपने पुल बैक अच्छा ले लिया, फिर आपने गिरावट की, तो गिरावट के टाइम पर आपने जो सेंटीमेंट बनाया वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, ठीक है, क्लोजिंग आपने नेगेटिव की, कोई एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं थी। लेकिन अगले सेशन को जब मार्केट ओपन होता है तो 764 से गैप डाउन करके 610, एक अच्छा खासा 150 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन मिल गया निफ्टी में। इसका मतलब है कि जो भी ट्रेडर्स यहां पर इंटरेस्टेड थे शॉर्ट सेलिंग के लिए, अगले दिन मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता और पहली कैंडल नेगेटिव बनाता, तो वो हमारे लिए एक बड़ा नेगेटिव साइन था। लेकिन प्राइस ने एक तो गैप डाउन किया, और गैप डाउन करने के टाइम पर जितने भी इंटरेस्टेड सेलर्स थे उनकी अपॉर्चुनिटी मिस की, और उसके साथ ही गैप डाउन के टाइम पर पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया। तो जो ओपनिंग है वो तो नेगेटिव है, लेकिन पहली कैंडल की अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है। ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है। आपने पिछले सेशन को कोई एक्सट्रीम डाउनफॉल की क्लोजिंग भी नहीं की थी, लेकिन आप डाउन ट्रेंड के साथ, गिरावट के साथ बंद हुए थे, नेगेटिव क्लोजिंग की थी, सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव है। आपने गैप डाउन किया है, वो भी एक नेगेटिव साइन है। लेकिन मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्या बोलती है कि जो ओपन के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल में खरीदारी आई है। इसका मतलब है जहां जिस भी रेंज में आपने गैप डाउन किया, वहां थोड़े बहुत बायर्स कहीं ना कहीं बचे हैं, वहां पे जो बायर्स हैं वो एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस रेंज में। अब इससे ये समझ आता है कि प्राइस तो नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग नेगेटिव है, गैप डाउन किया है वो भी नेगेटिव है, लेकिन पहली कैंडल ने आपको बताया कि प्राइस में गिरावट तो होगी, लेकिन कोई बड़ी गिरावट अगर आप देख रहे हैं तो वो नहीं होगी। तो ऐसे सेशन में हम लोग क्या प्लान करते हैं? सेल ऑन राइज, ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट नहीं, सेल ऑन राइज। अब ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है कि सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब है कि अब जो भी इंट्राडे के स्विंग हाई लग जाए वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो गए, प्रीवियस डे के लो आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो गए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया होगी। तो ऐसे सेशंस को, अगले सेशन को हम लोग कभी लॉन्ग की पोजीशन प्लान नहीं करते कि खरीदारी करेंगे, बाइंग करेंगे तब जाएंगे, है ना। हमको पता है कि प्राइस पूरी तरीके से नेगेटिव है, लेकिन ये पता है कि कोई लो ब्रेक होगा इंट्राडे का। जैसे अब ये लो लग गए, अब ये लो ब्रेक कर रहा है ये कैंडल, तो आप बोले लो ब्रेक करने के बाद मोमेंटम नहीं मिलेगा सर। ये लो लगे, ये कैंडल ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम नहीं मिलेगा सर। ये लो लगे, अब ये लो ब्रेक कर रहा है, आप बोले कि मोमेंटम नहीं मिलेगा सर। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमको शॉर्ट सेलिंग तो करनी है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग ऐसे नहीं करनी है कि प्राइस बड़ी डिप ले लेगा, गिरावट तेज करेगा। पहले ही 150 पॉइंट गैप डाउन किया, पहली कैंडल ने बताया ये बायर्स जोन भी हो सकता है, तो सेलर्स प्राइस को चलने तो नहीं देंगे, वो एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटीमेंट है। सेलर्स बहुत अच्छे से प्राइस पे पकड़ बना के बैठे, लेकिन प्राइस शॉर्ट कहां से होगा वो आपके लिए जरूरी है। प्राइस शॉर्ट होगा स्विंग हाई के पास से, डे हाई के पास प्राइस चल के अचानक पहुंच जाए वहां पे शॉर्ट कीजिए, प्राइस प्रीवियस डे लो के पास चल के पहुंच जाए वहां शॉर्ट कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बनती है ना। तो देखिए प्राइस ने गैप डाउन किया, पहला पुल बैक लिया, अब इस गिरावट के बाद आप देखिए यही लो इंट्राडे में पूरे दिन ब्रेक नहीं होते, फिर यही लो पूरे दिन ब्रेक नहीं होते। प्राइस पुल बैक करता है, इस स्विंग हाई के पास जाता है, वहां से गिरावट करता है, फिर पुल बैक करता है, स्विंग हाई के पास जाता है, वहां से फिर गिरावट करके थोड़ी सी क्लोज करता है, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट जो आपका प्राइस का प्रीवियस डे का क्लोजिंग, मॉर्निंग का ओपनिंग, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये जो दिन है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि बड़ी गिरावट ऐसे डायरेक्टली नहीं होगी। अब प्राइस जाए प्रीवियस डे लो, अगर ये प्राइस यहां जाके यहां से सप्लाई उठा के लाता ना तो बड़ी गिरावट हो जाती, डाउनफॉल एग्रेसिव होता, लेकिन प्राइस वहां तक गया ही नहीं। इन बायर्स को तो मौका ही, सेलर्स को तो मौका ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो यहाँ वेट कर रहे थे शॉर्ट सेलिंग के लिए। बात क्लियर हुआ? तो प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली डाउनसाइड एक बड़ा गैप डाउन कर दिया। अब ये कैसे पता लगता है
कि जब प्राइस इस रेंज में आ गया, अब ये प्राइस के मोमेंटम की शुरुआत हुई कि आज का सेशन सेलर डे है। सेलर डे का मतलब है मार्केट एक रेंज बनाएगा, उसी को ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बिकवाली आ जाए या बड़ा अप ट्रेंड आ जाए। ये पता लगता है वर्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अच्छा, मार्केट के वर्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली शॉर्ट सेल करके बनाते हैं, कि जैसे प्राइस ने गैप डाउन किया, अब गैप डाउन करने के बाद हम ओपन हुए 22,600 पर, अगर उसी टाइम पर ऊपर से 22,700, 800, 900 और 23,000 के कॉल राइटर्स की पोजीशन एग्रेसिव हो गई कि कॉल सेलर्स ने बहुत तेजी से यहां पर शॉर्ट सेलिंग की, और उसी टाइम पे डाउन साइड पुट सेलर्स की पोजीशन भी एग्रेसिव हो गई कि पुट सेलर्स भी नीचे से 22,500 के एग्रेसिव पुट राइटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे कंबाइंड ओवाई कॉल सेलर्स की संख्या और पुट सेलर्स की संख्या लगातार इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में होगी। अगर सेलर्स अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब है वो बायर्स के लिए फियर है। बायर्स ऐसे सेशन को सिर्फ घाटा करेंगे, ठीक है? तो वो बायर डे नहीं होता है, सेलर डे होता है। अब ऐसे टाइम पर जब भी पुल बैक मिलता है, हम यहाँ पे पुट बाई नहीं करते स्विंग हाई के पास, कॉल सेल करते हैं, उसका हमको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो इस ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक टूल का यूज करते हैं जिसको धन ओपन इंडिकेटर बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर, धन का ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर। अब इसके लिए हम लोग, अगर आपके पास धन का डीमेट अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा, उससे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, और वहीं पे आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक और धन के डीमेट का लिंक, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो वहां से अपना धन के डीमेट को आप लोग उस लिंक से ओपन कर सकते हैं। वहां आपको ये ऑप्शन मिलेगा धन के ओपन इंटरेस्ट का जो इंडिकेटर है, इसको यहाँ पे आप सर्च करिए ऐसे, ठीक है? ये धन के ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, धन ओपन इंटरेस्ट, ये दिख रहा है, ये ऐसे। इसको प्लॉट, अभी हम लोग ये स्पॉट प्राइस पे यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट हो, जैसे कि फ्यूचर्स। जितने फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट किए जाएंगे उसका डेटा ये यहाँ पर हमको आपको देगा। अभी हम लोग स्पॉट प्राइस यूज करें तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। अगर धन के निफ्टी के इस पे जाए तो यहाँ पे ये डेटा आपको दिखेगा। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अभी आगे सेशन में हम लोग इस बात को समझेंगे। पहले पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है? ओपन और क्लोजिंग, मैं आपको 2-3 जगह इस चीज को समझाऊंगा, 2-3 एग्जांपल लेके अच्छे से आपको एक क्लैरिटी आ जाए। अब देखिए, ये 24 तारीख की पहली आपकी यहाँ पे देखिए, ये स्पॉट प्राइस यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, ये 24 तारीख की आपको ओपनिंग ये दिखती है, ठीक है? प्राइस ने क्या किया, 24 तारीख अब यहाँ पे खत्म हुआ, तो 24 तारीख की क्लोजिंग अगर आप ध्यान से देखें तो 24 तारीख की क्लोजिंग होती है एक न्यूट्रल क्लोजिंग। अब हमारा सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड, प्राइस वीक था पहले से, कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुए, तो सेंटीमेंट तो कंटिन्यू कर रहा है कि नेगेटिव। प्राइस ने एक्सट्रीम गैप डाउन किया था, वो भी सेंटीमेंट कंटिन्यू कर रहा है नेगेटिव। प्राइस ने क्लोजिंग के टाइम पे थोड़े से गिर कर बंद हुए, पहले से गिर रहे थे, थोड़ा पुल बैक लेके गिर के, तो क्लोजिंग भी हमारी जो है वो है नेगेटिव। और मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल हल्का सा गैप डाउन करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, सेम प्रीवियस डे सेशन का प्राइस एक्शन। इसका मतलब है मॉर्निंग का पहला पुल बैक एग्रेसिव है पॉजिटिव साइड, तो ये एक बायर रेंज जो थी वो तो अगला सेशन भी बता रहा है कि ये बायर रेंज है। लेकिन सेलर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होने देगा, ये स्विंग हाई नहीं ब्रेक होने देगा, ठीक है? और न्यूट्रल क्लोजिंग, एक अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग और उसके बाद पॉजिटिव ओपनिंग। इसका मतलब है कि पिछले सेशन का रिपीटेटिव प्राइस एक्शन है कि स्विंग हाई के पास शॉर्ट होगा, अगर आप स्विंग हाई के पास ले गए वहां से गिरावट आएगी, स्विंग हाई के पास ले गए वहां से गिरावट आएगी, रिपीटेटिव प्राइस एक्शन, ठीक है? कुछ चेंज नहीं। अब अगले सेशन को प्राइस क्या करता है, सेम एग्रेसिव डाउन ट्रेंड। सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव था लेकिन क्लोजिंग मिली है वो अब एक्सट्रीम नेगेटिव मिली है। अब इसका मतलब है कि अब हम नियर बाई ट्रेंड पहुंच रहे हैं। अब कोई सेशन जो ये सेलर डे चल रहा था ना, अब ये बदलने के लिए है, अब हम नियर बाई किसी ट्रेंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रेंड क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड। क्यों? क्लोजिंग बता रहा है सर, क्लोजिंग हमको चिल्ला के बोलता है, चीख के हर चीज, कि ये देखिए क्लोजिंग कितना नेगेटिव हुआ है, 235 से गिरने की शुरुआत हुई, लगातार क्लोजिंग तक गिरते रहे, तो एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग। सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव, क्लोजिंग नेगेटिव। अब अगले दिन की ओपनिंग जो होती है वो पहली कैंडल गैप अप तो करती है लेकिन इन्वर्टेड हैमर बनाती है, तो प्राइस पॉजिटिव टू नेगेटिव ओपनिंग कर रहा है। तो ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि प्राइस गैप अप के साथ स्विंग हाई के पास ओपन कर रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट हमारे हैं, तो हम बाई तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ सेल ऑन राइज है। प्राइस ने पहली कैंडल बनाई, स्विंग हाई से सप्लाई उठाई, डाउन ट्रेंड। अब वहीं से प्राइस लो लगा रहा है, लो लगा रहा है, और ये पुल बैक लिया क्लोजिंग के टाइम पे, फिर ये देखिए नेगेटिव क्लोजिंग, फिर ये क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव क्लोजिंग, देख पा रहे हैं आप? अब ये नेगेटिव क्लोजिंग, ठीक है, ये नेगेटिव क्लोजिंग,
ये क्या बता रहा है कि प्रीवियस डे की नेगेटिव क्लोजिंग का स्ट्रेंथ और आज की नेगेटिव क्लोजिंग का स्ट्रेंथ और सेंटीमेंट नेगेटिव। अब बस ऐसा कुछ ना होता कि अगले सेशन को जब फ्राइडे कल की ओपनिंग हुई तो फिर प्राइस अगर ऐसे ही कोई ओपनिंग करता तो प्राइस फिर जब तक ये डे लो ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते थे। जैसे ये जो ओपनिंग है, अब इसके बाद हम तभी शॉर्ट सेलिंग करते हैं जब प्राइस गिरते गिरते, अब ये क्लोजिंग का टाइम आ गया था, अगर ये कैंडल यहाँ ब्रेक कर देता तो एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग करते, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल नहीं है, बस गैप अप हुआ है, वो एक पॉजिटिव साइन है, वही प्राइस को रोक के रखा है। ठीक है, अब प्राइस ने देखिए पुल बैक की, अग्रेसिव नहीं किए और क्लोजिंग के टाइम पे गिर के बंद हुआ। मॉर्निंग को जो लीड ले लिया था उसको भी कवर अप नहीं किया और गिर के बंद किया, तो ये एक नेगेटिव क्लोजिंग हमारे लिए हो गई। अब अगले दिन की जो भी ओपनिंग होगी उस पर हमारी डिपेंडेंसी है। अगले दिन की मॉर्निंग की ओपनिंग होती है गैप डाउन और पहली रेड कैंडल, तो देखिए सेंटीमेंट नेगेटिव, क्लोजिंग नेगेटिव और मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल गैप डाउन विद नेगेटिव ओपनिंग, रेड कैंडल फॉर्मेशन, बॉडी साइज। यहां से पता लगा कि आज का सेशन बायर डे है। अब आज के दिन हमको ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखिए एक बात मैं आपको बोलूं, अगर 5 सेशन आपको पर वीक ट्रेड करने को मिलते हैं तो उसमें बायर डे 1 या 2 सेशन होते हैं। अगर विक्स कॉन्जिक्यूटिव अपसाइड है तो वो सेशन 3 हो सकते हैं मैक्स, लेकिन 5 सेशन में 1 या 2 सेशन ही बायर डे होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, और इसका अगर आप लोग आइडेंटिफिकेशन सही कर ले तो आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन बायर के लिए कौन से दिन मुफीद है, कौन से दिन ट्रेडेबल है ना। अब आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन चेन नहीं देख पाते, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ओपनिंग नहीं देख पाते, और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि बायर डे कौन सा है, सेलर डे, तो आप ऐसे सेशन को भी ऑप्शन बाइंग करते हुए अपना पैसा गवाएंगे, ऐसे सेशन को भी ऑप्शन बाइंग करते हुए, ऐसे सेशन को भी। अब ये सारे सेलर डे हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉल राइटर पैसा कमा रहा है और कोई नहीं कमा रहा, सिर्फ कॉल राइटर पैसा कमा रहा है। पुट राइटर पैसा कमा रहा है, वो बस शॉर्ट सेलिंग करके ऊपर से स्ट्रेंगल या स्ट्रडल लेके बैठा है, वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, आप अगर ये नहीं पता करेंगे ना कि कौन से दिन कौन सी पोजीशन का दिन है, मंडे को कौन सी पोजीशन ट्रेड करनी चाहिए, ट्यूसडे जब आया तो मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन प्लान किया, जब तक आप इस चीज के कॉन्फ्लिक्ट में है तब तक दिक्कत है। ठीक है, अब एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि इन सेशंस में जो भी पिन पॉइंट होता है, जैसे ये मोमेंटम का पिन पॉइंट था कि प्राइस स्विंग हाई के पास गया, अब वहां से गिर गया। अब ये मोमेंटम का पिन पॉइंट था कि डे हाई के पास गया, वहां से गिर गया। ये स्विंग हाई के पास गया, वहां से गिर गया। अब प्राइस ने ये जो मोमेंटम पूरा कल के सेशन में किया, ये तो ये जो पिन पॉइंट है, ये कैसे पता लगे कि ये गिरावट जो है वो 2 बजे के आसपास होगी, ये गिरावट जो है ये 9:50 से होगी, ये गिरावट जो है 1:30 बजे से होगी, 1:30 से होगी। ये कैसे पता किया जाए कि ये जो पुल बैक आ रहे हैं ये 11:50 से हो रही है, ये पुल बैक के टाइम ड्यूरेशन को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। तो 2 चीजें समझिए। पहले तो ये कि प्राइस एक्शन, अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है, प्राइस की क्लोजिंग नेगेटिव है, तो हमारा काम क्या है, स्विंग हाई की मार्किंग करना। ठीक है, जैसे कि इंट्राडे के स्विंग हाई अगर एक रेंज आप सिंपल मार्क कर लें तो आपके लिए ये रेंज हो गई, ये बिल्कुल क्लियर रेंज आपको दिख रहा है कि ये सप्लायर रेंज है, प्राइस टच करता है गिरता है। अब देखिए इंट्राडे में कभी भी प्राइस में जब भी सेलर डे होता है तो ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन सिर्फ बढ़ाते रहते हैं। फ्यूचर्स भी इसी तरीके से सिर्फ शॉर्ट सेलिंग चलती रहती है और जो ओपन इंटरेस्ट है लगातार बढ़ता रहता है। कॉल राइटर पुट राइटर्स की संख्या बढ़ती रहेगी थ्रू आउट द सेशन सेलर डे, तो प्राइस में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता रहता है। अगर सोचिए किसी कैंडल का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी कैंडल का क्लोजिंग है 50 रुपया, अगली कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग है 55 रुपया। अब मैं 2 कैंडल का औसत पूछूं इन दोनों का क्लोजिंग का, तो आप बोलेंगे 2 कैंडल का ये हो गया 52 रुपया 50 पैसे। अब अगली कैंडल का क्लोजिंग है 60 रुपया, ठीक है, तो अगली कैंडल का क्लोजिंग 60 रुपया है, तो अब एवरेज इन 3 कैंडल का पूछो, आप बोलेंगे 55 रुपया। तो ऐसे ये एवरेज जब भी प्राइस की क्लोज टू क्लोज इनमें डाटा जो इंक्रीज होता जा रहा है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग डाटा इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एवरेज प्राइस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एवरेज प्राइस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी ओपन इंटरेस्ट कॉन्जिक्यूटिव इंट्राडे में एक इंक्रीज फॉर्मेशन में होता है, लगातार बढ़ते हुए फॉर्मेशन में होता है, उस समय जो ओपन इंटरेस्ट के साथ, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट के साथ जो मूविंग एवरेज का लाइन होता है, वो इसको पकड़ने की कोशिश करता है पीछे से, कभी इसको क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए क्रम में। ओपन इंटरेस्ट तभी डिक्रीज होता है जिस प्राइस पर आकर कहीं बायर, ऑप्शन बायर कोई अपॉर्चुनिटी उसके लिए बन रहा हो या फिर सेलर के लिए कोई खतरा हो, उस टाइम पर ओपन इंटरेस्ट कन्वर्ट होता है और वो गिरने लगता है। तो कभी भी
ओपन इंटरेस्ट की लाइन और एवरेज लाइन के बीच डिस्टेंस कम होने लगे और ये लाइन एक दूसरे को ऐसे फ्लैट की तरह आने लगे, तो समझिए कि ये जो टाइम है वो टाइम है मोमेंटम टाइम, वहां से कोई ना कोई मोमेंटम मिलेगा। अब समझिए, प्राइस पहुंचे नियर बाई रेजिस्टेंस, सेल ऑन राइज का हमारा पूरा सेटअप है। प्राइस पहुंच रहा है स्विंग हाई के पास, एक प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे हाई ये रहा, प्रीवियस डे हाई ये रहा, ऐसे स्विंग हाई के पास या डे हाई के पास पहुंच रहा है। और उस समय क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिरने लगे, तो वो नीचे से उसको एवरेज लाइन पकड़ रही होगी लगातार, तो इनके बीच ये डिफरेंस कम होने लगेगा। तो ये डिफरेंस अगर कम होने लगा और प्राइस भी स्विंग हाई के पास है, तो समझ जाइए ये टाइम टू शॉर्ट है, ऊपर से कॉल ऑप्शन शॉर्ट सेल कीजिए। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है अपॉर्चुनिटी गेन के लिए, है ना। ऐसे टाइम पे अगर आप ट्रेड अपने प्लान करें। अब समझिए, प्राइस अगर यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम किया, अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कैसे सेटिंग करेंगे वो समझते हैं। ये धन का डीमेट है सर, इसका लिंक मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर लगाइए, ठीक है। यहाँ पे पहला काम कीजिए, धन ओपन इंटरेस्ट ये लगा दिया। अब ये जब आपने लगाया, इसको सबसे पहले फ्यूचर के चार्ट पे प्लॉट कीजिए, ये किया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये क्या बता रहा है, हर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग हर 5 मिनट में डेटा देगा। देखिए यहाँ पे टाइम लिख के आता है, हर 5 मिनट में डेटा चेंज होता है, 14:50, 14, 15:10, 15:15, 15:20, ऐसे हर टाइम पे डेटा चेंज होता है 5 मिनट के ड्यूरेशन। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज प्लॉट है ना, वो मूविंग एवरेज 20 का है। मैं क्या कहता हूँ, मुझे चाहिए पिछली 50 कैंडल का, 50 कैंडल का, है ना। इसका मतलब हुआ 50 कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 250 मिनट का जो भी ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेटिव है। अगर कोई पिछली 50 कैंडल की एवरेज लाइन और ओपन इंटरेस्ट की लाइन में ये डिक्रीजिंग फॉर्मेशन दिखा, इनके बीच में ये बिहेवियर दिखा और ओवरलैप कर गया, तो समझिए एक्सट्रीम है, फिर वो वहां पे मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। वो एक्सट्रीम होता है उस टाइम पे, है ना, कि ओवरलैप कर जाइए। तो 50 का हम लोग मूविंग एवरेज यूज करेंगे और ओपन इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ हमको क्या रखना है, 50 कर देना है, 250 हो गया, लेंथ 50। ये चेंज बहुत ध्यान रखिएगा, है ना, ये हम लोग जल्दी यूज करते नहीं है ऐसे, बहुत ध्यान से समझिए। अब मैंने आपको क्या बताया, अब इन लाइन के बीच में ऊपर का लाइन ओपन इंटरेस्ट का है, नीचे का लाइन जो आप देख रहे हैं वो आपका मूविंग एवरेज का लाइन है, 50 का औसत है। अब ये एवरेज लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए लगातार यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है ये इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में है, ये मूविंग एवरेज, और ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में। अब जब भी आपको कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वहां पर ये लाइन डिप लेता है, ये लाइन जो है वहां पे डिप लेता है। जैसे देखिए ये लाइन यहाँ पे अब डिप लेने की शुरुआत किया, ये लाइन डिप लेने की शुरुआत किया, और आप ध्यान अगर दें तो उसी टाइम पे प्राइस पुल बैक करते हुए स्विंग हाई के पास पहुंच रहा है। ये लाइन डिप ले रहा है और उसी टाइम पे प्राइस पुल बैक करते हुए स्विंग हाई के पास पहुंच रहा है। ये मोमेंटम टाइम है कि अब हमको पता है कि प्राइस इसको क्रॉस नहीं करेगा, सेंटिमेंट हमने पहले से चेक कर रखे हैं, सेल ऑन राइज का हमारा ट्रेड प्लान है। अगर कोई भी यहाँ पे पुल बैक मिला तो शॉर्ट सेल करेंगे। तो पहला ये कैंडल यहाँ पे इंगल्फ करता है, आप चार्ट को बड़ा करके देखेंगे, पहला कैंडल ये यहाँ पे इंगल्फ करता है स्विंग हाई के पास, शॉर्ट सेल कीजिए और ये आपका टारगेट देखिए सामने। बात क्लियर हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे दोबारा आइए, प्राइस ने देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए अचानक से ये डिप लेने लगा। डिप कहां ले रहा है, जब प्राइस यहाँ पे स्विंग हाई के पास पहुंच रहा है वहां पे डिप ले रहा है। अब ये डिप लेते टाइम अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करके जाए तो अगले दिन की ओपनिंग ही आपको सबसे बड़ा वहां पे एक सबसे बड़ा आपको प्रॉफिट दे के जाती है। ऐसे टाइम पे हम लोग क्रेडिट स्प्रेड लेके जाते हैं, जब प्रीवियस डे का एक्सट्रीम नेगेटिव हो, अगले दिन का सेंटीमेंट पूरी तरीके से कोई स्विंग हाई भी ना गया हो और क्लोजिंग भी नेगेटिव मिला हो, तो क्रेडिट स्प्रेड बना के जाते हैं। अब क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, ऊपर से कॉल शॉर्ट करके उसके अबव जो भी प्रीमियम है उसको प्लस करके आप कोई कॉल बाई कीजिए, क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्रेडिट स्प्रेड के अलग आपको सीरीज चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि क्लास में मैं आपको सिखाता हूं, जो लोग क्लासेस में आना चाहें आपके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए इस सेशन को ये सारे सेलर डे थे, बहुत ध्यान से समझिए, है ना। ये लाइन के बीच डिफरेंस आप देखते जा रहे कॉन्फ्लिक्ट। अब ये अचानक से जो मेजरमेंट आपने देखा वो अचानक से देखिए कितना एक्सट्रीम नैरो हो गया, है ना। अभी तक हमको छोटे छोटे मूवमेंटम मिल रहे थे, तो प्राइस थोड़ा बहुत पास आता था फिर पुल बैक ले लेता था, प्राइस थोड़ा बहुत ये ओपन इंटरेस्ट पास आता था एवरेज लाइन के पुल बैक ले लेता था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के लगभग फ्लैट हो गए, इसका मतलब है यही बायर डे है। देखिए प्राइजेक्शन से कंफर्मेशन लिया था, है ना, प्राइजेक्शन से हम लोगों ने कंफर्मेशन लिया था इस चीज का कि कैसा सेशन होने वाला है। अब उसके बाद ओपन इंटरेस्ट ने बताया कि आज ऑप्शन सेलर भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब मोमेंटम डे। अब आप जैसे ट्रेड करना चाहें, स्विंग हाई के पास शॉर्ट कीजिए, डे लो ब्रेक हो वहां शॉर्ट कीजिए, सब आपके लिए ट्रेडेबल है,
सब कुछ आपके लिए ट्रेडेबल है। क्यों? कॉल राइटर और पुट राइटर्स डरे हुए, उस दिन ओपन इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट नहीं है सर, है ना। तो ऐसे सेशन को हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर अपनी पोजीशंस हम लोग एग्रेसिव बनाते हैं। ये ट्रेंडिंग डे होते हैं। ट्रेंडिंग डे मैंने आपको बताया ना, 5 सेशन हफ्ते के मिलेंगे, उसमें 1 या 2 सेशन ही ट्रेंडिंग सेशन होते हैं, बाकी सेलर डे होता है। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई करना सीख लें तो आपको ये भी पता रहेगा कौन से दिन कैसे ट्रेड प्लान होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। ये सेशन मैंने अभी आपका ओपन इंटरेस्ट पे निफ्टी के चार्ट पर किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आज इवनिंग का सेशन हम लोग किसी एक इक्विटी के चार्ट पे करेंगे, जहां पर इसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग के सेशन को देखते हुए और ओपन इंटरेस्ट लाइन को फ्यूचर पे प्लॉट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप मेजर करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के ब्याह पर मोमेंटम को। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।